इनके बारे में क्या वादे हैं कि जो जनता के बीच में ये लेके आ रहे हैं। सोहेल सिद्दीकी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम अपना चैनल परिचय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सोहेल सिद्दीकी, जिला पंचायत प्रतिनिधि मसौदा प्रथम। जी, क्या वादे हैं जो आप जनता के बीच में लेके आ रहे हैं। वादों का मामला चुनाव की ये तो है कि तारीख भी आ गई, आगामी 15 तारीख को यहाँ मतदान होने वाले हैं। वादा नहीं, विकास करके दिखाएंगे। जो जनता की हमारी ज़रूरत है और जी जो जिला पंचायत सदस्य के अंदर काम आते हैं वो जी सारे काम गांव में जहां ज़रूरत है जी। वो पूरे काम किए जाएंगे। कहते हैं कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं चुनाव पीरियड में बहुत सारे वादे करते हैं। जनता कहती है, हमने बात किया तो, लेकिन भैया जब जीत के आते हैं लेकिन वादे भूल भूल जाते हैं, ना ही दिखाई पड़ते हैं। ऐसा जनता कुछ से मेरा एक ही वादा है कि मैं उनके सुख दुख में खड़ा रहूंगा और उनके सम्मान के लिए अपनी जान और लहू दोनों में जी लगाने में पीछे नहीं हटूंगा। जी। बहुत सारे प्रत्याशी आए हुए हैं इस क्षेत्र में, मैदान में, तो आप उन प्रत्याशियों से हटके क्या सोच है आपकी। उन प्रत्याशियों से हटके यही सोच है, जनता के बीच में जैसे चुनाव के मैदान में आज हैं, चुनाव के वक्त जैसे जनता के बीच में पहुंचा जा रहा है, जी ऐसे आने वाला 5 साल अगर मैं चुनाव जीतता हूं या जी चुनाव हारता हूं, जो जनता का फैसला होता है जी सरमान है, जी मैं इसी तरह जनता के बीच में रहना चाहूँगा। काफ़ी दिनों से जैसे क्षेत्र में आप बरकरार हैं, चुनाव के पहले भी, अगर मान लीजिए चुनाव पक्ष विपक्ष होता है, कुछ भी होता है, तो क्या उस जनता पूछती है, क्या उसके बाद दिखाई पड़ेंगे कि नहीं आप। मैं चुनाव के बाद भी और चुनाव से पहले भी हमेशा जी क्षेत्र में रहा हूं, जी क्योंकि मैं बसपा का जो है अम्बेडकरवादी कार्यकर्ता हूं जी और मैं अपनी पहचान अम्बेडकरवादी के नाम से, सुहेल अम्बेडकरवादी के नाम से बनाना चाहता हूं। जी और मैं जनता के बीच में रहूं, क्योंकि हम लोगों को जिम्मेदारी मिली हुई है रोज़ 5 घर में कम से कम जी या 5 लोगों से पार्टी के लिए जी हम लोगों को बात करनी है, पार्टी को मजबूत बनाना। तो मैं हम लोग पार्टी के सच्चे सिपाही कार्यकर्ता हैं, जी इसलिए क्षेत्र में और जनता के बीच में हम लोग जी हमेशा रहेंगे। जी। क्या नाम है चाचा आपका। दीनानाथ पासी। दीनानाथ पासी जी, आपकी क्या सोच है कि सोहेल सिद्दीकी जी अगर जीत के आएंगे तो ये हमारे क्षेत्र का या आपका जहाँ गांव हो वहाँ विकास करेंगे, ये काम अधूरे रह गए हों। देखिए, ऐसा है कि हम लोग कोई वादा नहीं करते जी हैं। जैसा सोहेल सिद्दीकी जी ने कहा जी कि हम यहाँ की जनता जनार्दन के लिए, इनके मान सम्मान के लिए हमेशा इनके सुख दुख में जी जैसा भी हो सकेगा हमेशा इनके मान सम्मान में या इनके सहयोग में साथ रहेंगे। हाँ। आप तो बुजुर्ग हैं, काफ़ी ज़्यादा चुनाव देखे होंगे आज़ादी के बाद से, तो देखिए बहुत सारे प्रत्याशी आते हैं मैदान में, जीत के भी आते हैं, लेकिन दोबारा जब जीत जाते हैं फिर जनता के बीच में नहीं दिखाई पड़ते हैं। आपका नहीं, ऐसी बात नहीं। आप भी देखे होंगे। नहीं, हमने बहुत देखा है, जी लेकिन बसपा के कार्यकर्ता जो हैं जी वो ऐसा कभी नहीं करते। जी बसपा के सिपाही अब हमेशा जी मतलब जनता के बीच में रहते हैं, जनता की सेवा करते हैं। जनता की सेवा करते हैं, जी जी बीच में रहते हैं। हाँ। जी, मान लीजिए आप भाई साहब जीत के आते हैं, जनता आपको प्यार से आशीर्वाद देती है, आपको जीत के दिलाती है आप क्षेत्र से, तो ऐसा आपने तो सारे ग्राम सभाओं का भ्रमण किया होगा जितने भी लगते होंगे, तो उनमें से आपको कहीं ना कहीं कुछ कमियां दिखी होंगी, किसी ग्राम सभा में बहुत सारी कमियां, तो ऐसा किस ग्राम सभा में सबसे ज़्यादा कमी दिखी, वहाँ पे अगर जीत के आते हैं हम काम करेंगे। हमने भ्रमण करके सारी ग्राम सभाओं में 3 चीज़ों को नोटिस किया है, जो जी 3 चीज़ें जीतने के बाद, हमारे जीतने के बाद या कोई और जीतता है जी तो उसको करनी चाहिए। पहला तो सोलर लाइट का व्यवस्था नहीं है, जी दूसरा नाली का व्यवस्था जी, नहीं पानी है, निकासी। पानी का निकासी की व्यवस्था नहीं, तीसरा जो है रोडें बहुत ख़राब हैं। जी इन तीनों चीज़ों पे कोई भी जिला पंचायत क्षेत्र बनता है हमारे यहाँ से, जी उसको देखना चाहिए। मैं जीतता हूँ तो मैं भी इसको पूरी करने की कोशिश करूँगा जी कि अगला चुनाव का मुद्दा दूसरे समाज के लिए ये ना रह जाए। जी की नाली की समस्या है, जी ये हम कह के जीतते हैं। आप अपनी जनता को हमारे माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या अपनी बात रखना चाहते हैं। मैं अब जनता को ये देना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज के लिए हमेशा खड़ी हुई है और खड़ी रही है। सर्व समाज के लोगों को बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा समझा है और बहुजन समाज पार्टी का नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को जहाँ भी हों, जहाँ से भी बहुजन समाज के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हों जिला पंचायती का, उनको भारी मतों से जिताने का काम करें और माननीय बहन जी का, आयरन लेडी जो हमारी मुखिया हैं, उनको हाथों को मजबूत करें। आप लास्ट सवाल आपसे करेंगे, आप युवा हैं, राजनीति में आप कब आए, राजनीतिक गुरु किसको मानते हैं। राजनीति में मैं 2009 से मैंने इंटर पास करने के बाद राजनीति में मुझे इंटरेस्ट हो गया, मैं तब से सक्रिय हूँ और 2016 में जो है मैंने सदस्यता ग्रहण की बहुजन समाज पार्टी से। गुरु किसको मानते हैं राजनीतिक अपना। मैं अपना राजनीतिक गुरु जो है माननीय काशीराम साहब को मानता हूँ। मान्यवर साहब की विचार शैली मुझे पसंद थी, मान्यवर साहब को मैं पढ़ता हूँ। मैं तो उनको देख नहीं सका, मेरा ये दुर्भाग्य रहा है, जी लेकिन मैं उनकी विचारधाराओं को पढ़ा, मैं उन्हीं के आदर्शों पर चलना चाहता हूँ और मैं उन्हीं के आदर्शों पर आगे बढ़ के, जिस तरह उन्होंने समाज को एकत्रित किया है, जी मैं भी समाज को, सब समाज को एकत्रित करके बहुजन समाज पार्टी का हमेशा सच्चा सिपाही बनना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी मसौदा प्रथम के जिला पंचायत प्रत्याशी और प्रतिनिधि के रूप में सोहेल सिद्दीकी जी, इन्होंने अपने बारे में बताया। यदि इनकी सरकार बनाई जाती है, इनको जनता प्यार स्नेह देती है, तो जो गांव की मूलभूत सुविधाएं होती है, सोलर लाइट, नाली खंडे, उन सब मुद्दों पर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।